सभी को जय मसीह की। ग्रेटर गेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमको एक अवसर दिया और परमेश्वर हम सभी से बातें करेगा। इसके लिए परमेश्वर को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं। तो आइए हम वचन में चलते हैं ना। इब्रानी की किताब में हम लोग जाएंगे। इब्रानी की किताब 10 अध्याय वचन 19 और 20 में हम लोग देखेंगे। लिखा है, सो हे भाइयों, जबकि हम यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है ना। ये जो दो वचन 19 और 20 में जो हमने अभी वचन को पढ़ा, और इसमें से दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे ना। जैसे कि पहला चीज़ें हैं यीशु के लहू के द्वारा, और दूसरा है उस नए और जीवित मार्ग से ना, जीवित मार्ग यीशु मसीह के द्वारा ना। और जो नए और जीवित मार्ग कहने का मतलब है कि इंग्लिश में बोलेंगे तो न्यू एंड लिविंग रूट ना, इंग्लिश में बोलेंगे। मगर हम सब जब इस वचन के द्वारा मनन करेंगे कि यीशु के लहू के द्वारा ना, यीशु के लहू के द्वारा हम सब ना नए बने, और दूसरा हम सबको जीवित मार्ग मिला ना। यीशु मसीह के द्वारा हम सबको एक जीवित मार्ग मिला, और परमेश्वर ही है ना कि स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर यीशु मसीह को भेजा, और हम सब के लिए ना वो जीवित मार्ग बन गया ना, उसके लहू के द्वारा, उसके क्रूस के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा। और मैं देख रहा था कि मत्ती का 27 अध्याय वचन 51 में यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, और क्रूस पर उसमें उस मंदिर का ना, क्रूस पर जब थे वो मंदिर का पर्दा क्या है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक है ना फट गया ना, और दीवारें चिटक गई ना। बहुत सारी चीज़ों को मैं देख रहा था कि यीशु का जो क्रूस और उसका लहू और उसका बलिदान के द्वारा क्या हो गया, सारी जो चीज़ें थी संसार में वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई ना। और यीशु मसीह ने हम सबको वो जीवित मार्ग की तरफ लेकर जा रहा है। आज हम सब अंधकार में थे, पाप में थे, बुराई में थे। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सबको नया बनाया, और हम सबको एक जीवित मार्ग मिल गया ना। वो जीवित मार्ग यीशु के लहू के द्वारा हम सब ने पाया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर को परमेश्वर की उपस्थिति में चढ़ाकर हमारे लिए नया और जीवित मार्ग खोला है ना। जैसे कि उसने अपनी शुरुआत किया, हम भी अपनी शुरुआत शरीर को उसे चढ़ाकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम रह सकते हैं ना। अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर हम भी है ना वो जीवित मार्ग की तरफ हम चल सकते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर वो अपने कार्य को पूरा किया ना। और मैं देख रहा था कि हम सब ने उद्धार पाया ना, पापों से मुक्ति पाई। हालेलुया ना। प्रभु है जो यीशु का लहू है जो हम सबको उद्धार दिलाया, और उसके द्वारा हम सब पापों से ना छुटकारा पाकर हम सब नए बन गए ना। हमारे लिए एक जीवित मार्ग यीशु मसीह के द्वारा हम सब ने पाया। इसीलिए यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं यूहन्ना का 12:24 में कि गेहूं का बीज, जब एक गेहूं का बीज है ना मरता है तो वो क्या होता है, फल लेकर आता है ना, वो फल लेकर आता है। और आज वही यीशु मसीह के द्वारा ना, यीशु के लहू के द्वारा ना, आज हम सब वो फल के ना, वो जीवित मार्ग के द्वारा हम जो चल रहे हैं इस समय ना, और वही हमें क्या किया ना, एक नया जीवन और नया मार्ग की तरफ हमें लेकर जा रहा है ना। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं लिख रहा था, जैसे कैसे मार्ग पर हम चले ना, जीवित मार्ग पर हम कैसे चले। यीशु के द्वारा खोला गया मार्ग है ना, यीशु के द्वारा खोला गया मार्ग ना, और यीशु का मार्ग हमारे लिए भी खोला गया ना। हालेलुया है ना। यीशु के द्वारा ये जो जीवित मार्ग हम सबको मिला है, और यह मार्ग हमारे लिए भी है ना, हमारे लिए भी खोला गया ना। जो कोई यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता है उसके लिए वो जीवित मार्ग क्या हो गया, खुल गया ना। और आगे कहते हैं
यह मार्ग परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाता है। हालेलुया। आज हम और आप जीवित मार्ग पर चलते हैं तो यीशु मसीह की उपस्थिति में रहकर हम सब कार्य कर पाते हैं ना। उसके नाम से हम प्रार्थना कर पाते हैं और उसके वचन को पढ़ पाते हैं, और जीवित वचन जो हम सभियों से बातें करता है ना, वो अद्भुत चीज़ें हैं। और इसीलिए यह मार्ग यीशु के शरीर से होकर जाता है ना। यीशु के शरीर ना क्रूस पर बलिदान के द्वारा हम सबको वो जीवित मार्ग मिला ना, वो जीवित मार्ग मिला। और उसके पीछे चलने के द्वारा है ना, अगर हम और आप जीवित मार्ग पर चलना चाहते हैं और उसको जानना चाहते हैं यीशु मसीह के ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे चलना पड़ेगा ना, उसकी बातों को मनन करना पड़ेगा। और उसके पीछे चलने का मतलब एक ही चीज़ है कि ना हम सबको अनंत काल का जीवन ना यीशु मसीह के यूहन्ना 3:16 में जिस प्रकार परमेश्वर कहते हैं वहाँ पर कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरता ना। वो जीवित मार्ग है, यीशु मसीह जीवित मार्ग है हमारे लिए, और वही हमारे लिए ना मार्ग और सत्य और जीवन है ना। और उसके द्वारा दूसरा कोई नहीं ना, उसके द्वारा दूसरा कोई नहीं। और यीशु ने कहा है, यूहन्ना का 10:10 में कहता है, यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन लेकर है ना। यीशु मसीह इसलिए आया हम सब के लिए वो जीवित मार्ग देने के लिए, जो बहुतायत का जीवन है ना। संसार में जो जीवन था ना, ऑलरेडी हम अंधकार में थे, पाप में थे, बुराई में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब नए बन गए है ना, हम सब नए बन गए। और यीशु मसीह का जो जीवन है ना वो अद्भुत है ना। उसके द्वारा है ना, यीशु के लहू के द्वारा हम सबको नया जीवन मिला है ना। यीशु मसीह जीवन का जल है जो हम सब ने पिया है ना, उस वचन के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा हम सब ने उसे जाना है ना। जैसे सामरी स्त्री ने जैसे उस जीवन के जल के बारे में जब उसने सुना तो उसका जीवन क्या हो गया, उसी वक्त है ना वो जीवित मार्ग की तरफ चलने लगा, यीशु मसीह के पीछे चलने लगी है ना। और वही जीवित मार्ग यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह क्या है? जीवन की रोटी है जो हम सब ने खाया है ना, हम सब ने खाया और हम सबको अनंत काल का जीवन दिया। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि आज यीशु मसीह ने जो हमारे लिए एक जीवित मार्ग बना है ना। और जीवित मार्ग स्वर्ग से या ना वो रोटी यीशु मसीह उतर कर आया और हम सब के लिए अद्भुत रीति से कार्य किया। मैं देख रहा था, सोच रहा था पौलुस के बारे में। जो पौलुस जो संसार में लोगों को मारता था, पीटता था, विश्वासी लोगों को बहुत दुख पीड़ा देता था, मगर उसके अंदर जब प्रेरितों का 9 अध्याय में उसके अंदर यीशु मसीह का ना जो वो जीवित यीशु मसीह का मार्ग उसको जब मिल गया, वो उसके पीछे चलने लगा ना, उसके पीछे चलने लगा। इसीलिए पौलुस कहता है गलातियों को 2:20 में कि अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया ना। एक पौलुस का जीवन जब यीशु मसीह का जीवित मार्ग उसको मिल गया और उसके पीछे चलने लगा, और वही कहता है कि मैं अब जीवित ना रहा क्योंकि मैं इस संसार में था तो मैं संसार के लिए था, मगर अब मैं जी रहा हूँ तो यीशु मसीह जो मेरे अंदर है उसके हिसाब से, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमें जीवन मिला है ना। और यीशु के साथ हमारी सहभागिता हो गई है ना। आज हम सब के साथ में यीशु मसीह की सहभागिता में हम चल रहे हैं। यीशु हम सब में बना हुआ है ना। उसके नाम से हमने विश्वास किया तो हम सब में बना हुआ है। हमें यीशु से सब कुछ मिल जाता है ना। जैसे कि मत्ती का 11 अध्याय वचन 28 में कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, क्या करो? जीवित यीशु मसीह के पास आओ ना, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और वह हम सबको ना एक नया प्रकाश दिया, नया सवेरा दिया, नया दिन दिया ना। और यीशु मसीह में रहकर आत्मा में हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं ना, अपने आप को बदल रहे हैं ना। हम बदलते जा रहे हैं क्योंकि हम जीवित मार्ग पर चल रहे हैं ना। यीशु के लहू के द्वारा हम सब ना जीवित मार्ग पर चलने के द्वारा हम सब बदलते जा रहे हैं ना। और हमें पाप से और इस संसार की अंधकार की शक्तियों से, हर एक बुराई से प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है ना। इसीलिए
पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए ना जीवन और शांति है ना। जीवन और शांति यीशु मसीह के मार्ग ना, जीवित मार्ग पर चलने के द्वारा हम सब ने पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पौलुस भी कहते हैं कि पहला कुरिन्थियों की किताब में कि हम सब एक जीवित ना परमेश्वर के मंदिर है, और वो परमेश्वर का मंदिर हम सब के अंदर रहता है ना। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब की अगुवाई करता है, हम सब की मदद करता है ना, और हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, कलीसिया के द्वारा और हमारे पास्टर के द्वारा। और परमेश्वर ही है जो एक जीवित मार्ग है ना, उसके बलिदान के द्वारा हम सब ने पाया है ना। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। निकोदेमुस के बारे में भी मैं सोच रहा था कि निकोदेमुस जो यीशु मसीह ने कहा उसको नए सिरे से क्या होना पड़ेगा है ना, जन्म लेना पड़ेगा। और वो यीशु मसीह पर जब उसने विश्वास किया ना, उसको भी एक जीवित मार्ग मिल गया है ना। आज हम सबको पास यीशु मसीह का जीवित मार्ग उसके बलिदान के द्वारा पाया है, और उस बलिदान को और उसके जीवित मार्ग को हम कभी ना भूलें, क्योंकि वो पवित्र है और हम सबको उस पवित्रता की तरह हमें आगे लेकर जा रहा है। और उसके क्रूस के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हम सब ने एक नया जीवित मार्ग को पाया है। और यही जीवित मार्ग हम सब के लिए आनंद, खुशी और हम सब के लिए वो बलिदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उस बलिदान को हम कभी ना भूलें और जीवित मार्ग को कभी ना भूलें। आमीन।